अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने टूर जाने का प्लान किया। हमने आज ये फ़ैसला किया कि हम कहीं टूर पे जाएंगे। तो हम सारे दोस्त निकल पड़े। हम एक दोस्त का वेट कर रहे थे, ये जो ड्राइवर साहब है ये पहुँच गया। तो हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। पहले हमने गाड़ी को चेक कर लिया, इसने सिस्टम सारा देख लिया कि किसी चीज़ की ख़राबी तो नहीं है। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। हमने ये नज़दीक जगहों का टूर तो किया, रोज़ाना जाते थे। आज हमने प्लान किया कि कहीं दूर जाते हैं, कहीं दूर जाने का प्लान किया हमने। हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। तो हमें जाना कहा था, हमें जाना था बलूचिस्तान साइड। उधर एक मज़ार है, जब इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आप हमारे साथ रहिए, हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये है कराची का माहौल और कराची की सड़कें। सुबह सवेरे था, आज हमें जल्दी भी उठ गए थे और पहले हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। तो गाड़ी में पेट्रोल भर दिया, टैंकी फुल हो गई। उसके बाद हम फिर निकल पड़े अपनी ये मंजिल की तरफ। तो ये देख सारे दोस्त बैठे हुए हैं, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठे थे, थके भी थे और एंजॉय भी कर रहे थे। और हमने निकलते वक्त नाश्ता नहीं किया था। हम रास्ते में एक होटल पे हमने स्टे किया। उधर नाश्ते के लिए हमने कहा चलो एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। तो हम बैठ गए होटल पे। हमने चाय का ऑर्डर दे दिया, चाय पहुंच गई। हम सब ने चाय पी लिए, एक दूसरे के साथ मजाक भी करते रहे। और चाय पीने के बाद हम फिर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। ये देख दोस्त बैठ गए गाड़ी में दोबारा, हम सब दोबारा बैठ गए गाड़ी में और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। ये जो रास्ता, ये जो माहौल, ये जो लोग आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये है बलूचिस्तान का इलाका। बस उसी के नज़दीक एक इलाका है। तो आज उन लोगों का माहौल, उनका रहन सहन, उनका कल्चर आपको दिखाते हैं। ये देखो बिल्कुल वीरान सहरा की तरह है, ना कोई दुकान, ना कोई घर है, ना कोई आबादी है। तो हमें डर भी लग रही थी, क्योंकि इतना सुनसान माहौल था। देख सारे पहाड़ ही पहाड़ है। पहले तो पहाड़ को देख के हमें अपना गांव याद आ गया। हम नीचे उतरे, हमने कुछ सेल्फी वगैरह बना ली, वीडियो बना ली और उसके बाद फिर हम दोबारा निकल पड़े। ये पहाड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जिस तरह गांव का एक माहौल होता है, गांव होता है, बिल्कुल उसी तरह ये भी उसी तरह दिखाई दे रही है। हम ये एक जगह पे पहुंच गए। उधर सारी ये देख मज़ार था और गाड़ी वगैरह खड़ी थी। हमने कहा शायद यही जगह हो, लेकिन ये नहीं थी, ये मौला अली की कदमगाह थी। ये बलूचिस्तान के नज़दीक एक इलाका है उधर का। ये जो गाड़ी देख ये गाड़ी देख लो, ये इधर ये गाड़ी चलती है, बिल्कुल बड़ी गाड़ी। जैसे पहले हमने ज़िंदगी में पहले ऐसी बड़ी गाड़ी देखी ही नहीं थी, इतनी बड़ी गाड़ी। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, इसमें छोटी गाड़ियों का इतना इस्तेमाल नहीं है। ये जो छोटी गाड़ी आप लोगों को नज़र आ रही है, ये तो लोग टूर के लिए आते हैं, विज़िट के लिए आते हैं, वही लोग लेकर आते हैं। वरना इस तरह इधर ऐसी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इलाका पहाड़ी है, इसमें छोटी गाड़ी चलती ही नहीं है। तो ये गाड़ी बीच में खड़ी थी, रास्ता बंद किया था। हमारा दोस्त नीचे उतर गया उसी गाड़ी में। उसने देख लिया, कह रहा कि इसका तो चलाना ही अजीब है, दोबारा वापस आया। तो हमने गाड़ी खड़ी कर ली पार्किंग में। उसके बाद हम जाने लगे मज़ार की तरफ। तो फाइनली हम मज़ार पहुंच गए। आप लोगों को ये दिखा रहे हैं जो बड़ा सा ये गुंबद है और ये इसका जो दालान है, ये गेट है इनका। ये मज़ार है, ये मज़ार का नाम है शाह बिलाल नूरानी के नाम से मशहूर है। तो उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। ये दो मौसीकी बजा रहे थे, थोड़ा हम इनके साथ खड़े हो गए। उसके बाद बलूचिस्तान का जो उधर का इलाके का जो बाज़ार है, उसकी तरफ हम चले गए। उनके बाज़ार का हमने जायज़ा लिया, देख लिया। और एक चीज़ उन लोगों को ये कामन थी कि दुकानों में सब लोग मतलब ज़मीन पे बैठे हुए थे, सब चीज़ें ज़मीन पे रखी हुई थी। कोई ऐसा दुकान नहीं था जिसमें एक बंदा कुर्सी पे बैठा हो। पता नहीं है इन लोगों का कल्चर है क्या है, जो भी है, ये इन लोगों का अपना एक रहन सहन का तरीका। ये इन लोगों का बाज़ार है। बाज़ार की दुकानें बिल्कुल मतलब ज़मीन पे जिस तरह सामान रख देते हैं ना बेचने के लिए, इसी तरह सारी दुकानें इसी तरह बनी हुई थी। तो हमने बाज़ार का विज़िट भी किया, बाज़ार को भी देख लिया। उसके बाद हम चले गए उनके इलाके की तरफ, पहाड़ों की तरफ। उधर जब पहुंच गए अंदर पहाड़ में, उधर एक चश्मा नज़र आया जिसमें हमारे दोस्त नहा रहा है। तो हमें गाँव याद आ गया। और पहाड़ों के बीच में भी हमें दुकानी एक ढाबी जैसी मिली, जहाँ पे लोग ये अंगूठियाँ वगैरह बेच रहे थे और
کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہے تھے۔ تو اس کے بعد واپسی آ گئی، ہم تک گئے، ہمیں بھوک بھی لگی، تو فائنلی ٹائم آ گیا کھانا کھانے کا۔ ہم اپنے ساتھ لے کے گئے تھے ٹفن میں کھانا، ادھر ہم نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے بس بہت ادھر ادھر گھومے اور تک گئے۔ واپسی آنے کا ہم نے پلان کیا کہ ابھی واپس چلتے ہیں، تو واپسی آ رہے تھے، گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں ہم نے بہت ہنسی مذاق کی، بہت انجوائے کیا دوستوں کے ساتھ آپس میں۔ یہ ڈرائیور صاحب بھی ہمارا بہت قریبی دوست ہے، اور راستے میں ان لوگوں نے ایک فروٹ وہ دیکھ لیا، کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی ہمیں یہ کھانا ہے، تو ان لوگوں نے چیکو لے لیے اور دو لیے۔ ہمارا صاحب بھی لگا ہے دو رہا ہے کھانے کے لیے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ اس پہ کوئی مٹی وغیرہ کوئی چیز لگی ہو۔ بہرحال ہم نے دو لیے، کھا لیے، بہت میٹھی تھے، بہت مزہ آیا دوستوں کے ساتھ، ویسے ہر چیز کا بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف بس روانہ ہو گئے، تو ہم نے واپسی کر لیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا پلان، ہمارا ولاگ۔ ہمارے چینل کو لائک کرو، فالو کرو، سبسکرائب کر لو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔